हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज वीडियो हम बात करेंगे हमारी रेक्टस फेमोरिस मसल के ओरिजिन एंड इंसर्शन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो रेक्टस फेमोरिस मसल के बारे में था तो मेक श्योर पहले आप वह वीडियो देख लीजिए, तभी आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब होता क्या है, जिस पॉइंट से हमारी रेक्टस फेमोरिस मसल ओरिजिनेट होती है तो वहां से ओरिजिनेट होते ही यहाँ पे हमारी रेक्टस फेमोरिस के दो टेंडन होते हैं, जिसमें से पहला होता है एंटीरियर टेंडन या उसको हम स्ट्रेट टेंडन बोलते हैं, और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर टेंडन या फिर उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड टेंडन। यहाँ पर जो हमारा एंटीरियर टेंडन है वो ऊपर साइड प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको अपर फाइबर ऑफ रेक्टस फेमोरिस भी बोल देते हैं। और जो दूसरा टेंडन है पोस्टीरियर टेंडन, इसको हम लोअर फाइबर ऑफ रेक्टस फेमोरिस बोल देते हैं, क्योंकि यह हमारे अपर फाइबर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप इस समय इमेज में इसकी लोकेशन को देख पा रहे होंगे। और टेंडन क्या होता है इसको तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि टेंडन हमारे बॉडी में एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी मसल को हमारे बोन से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमारी इस रेक्टस फेमोरिस मसल के दोनों टेंडन को समझने के लिए आप सबसे पहले हमारी रेक्टस फेमोरिस मसल की इमेज देख लीजिए, वह भी एक फ्रंट से और एक साइड से, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो। तो यहाँ पर जब आप हमारे रेक्टस फेमोरिस मसल की फ्रंट व्यू देखेंगे, फ्रंट से इमेज देखेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे रेक्टस फेमोरिस मसल के मसल फाइबर होते हैं वह स्ट्रेट होते हैं, वह एकदम सीधे सीधे नीचे आ रहे हैं। वहीं जब आप हमारे रेक्टस फेमोरिस मसल की साइड व्यू देखते हैं तो आप पाएंगे कि हमारी जो रेक्टस फेमोरिस मसल है वो स्लाइटली टर्न हो रही है, एक स्पाइरल शेप में आ रही है। और यहाँ पर जो आप हमारी रेक्टस फेमोरिस मसल का एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए होता है क्योंकि जिस पॉइंट से हमारी रेक्टस फेमोरिस मसल ओरिजिनेट होती है वहां पर दो टेंडन प्रेजेंट होते हैं, एक होता है स्ट्रेट टेंडन और दूसरा होता है रिफ्लेक्टेड टेंडन। इन दोनों टेंडन के बारे में हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारी रेक्टस फेमोरिस मसल होती है वो हमारे क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की एकमात्र ऐसी मसल होती है जो दो जॉइंट क्रॉस करती है। यह हिप जॉइंट भी क्रॉस करती है और यह हमारा नी जॉइंट भी क्रॉस करती है, जिसके कारण यह दो तरह के डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकती है। यह हिप फ्लेक्शन कर सकती है और नी एक्सटेंशन परफॉर्म कर सकती है। और ऐसा हमारी रेक्टस फेमोरिस मसल कैसे कर पाती है, इसका भी एक क्लियर आंसर आपको मिल जाएगा जब आप हमारे रेक्टस फेमोरिस मसल के ओरिजिन को अच्छी तरह से समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे रेक्टस फेमोरिस मसल के ओरिजिन को समझने के लिए, इसके ओरिजिन के दोनों टेंडन को समझने के लिए हमें रेक्टस फेमोरिस मसल के ओरिजिन पॉइंट की एक क्लोज इमेज देखनी पड़ेगी। तो जैसे कि आप इस समय स्क्रीन पर एक इमेज देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको हमारा हिप जॉइंट दिख रहा होगा। हिप जॉइंट के आगे आपको हमारी रेक्टस फेमोरिस मसल दिख रही होगी और रेक्टस फेमोरिस मसल हमारी इलियम बोन से जहाँ से निकल है वो पॉइंट दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस इमेज को और ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर एक नीले कलर का सर्कल मार्क किया है, तो जो हिस्सा मैंने नीले कलर से मार्क किया है वह होता है अपर टेंडन ऑफ हमारे रेक्टस फेमोरिस मसल का। इसको हम अपर फाइबर ऑफ रेक्टस फेमोरिस भी बोलते हैं, या फिर हम इसको एंटीरियर टेंडन बोलते हैं, या फिर हम इसको स्ट्रेट टेंडन बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इसको और ध्यान से देखेंगे तो आप जो मसल फाइबर हमारी रेक्टस फेमोरिस मसल की यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, निकल रही हैं, वह स्ट्रेट हैं, एकदम सीधी हैं और सीधे सीधे नीचे की तरफ बढ़ रही हैं, कुछ इस तरह से जैसे कि मैंने इमेज में इंडिकेट किया है वाइट स्ट्रेट लाइन की मदद से। और वहीं हमारे इस अपर टेंडन के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लोअर टेंडन ऑफ रेक्टस फेमोरिस मसल। जो आप इमेज देख पा रहे होंगे, जितने हिस्से को मैंने नीले कलर से मार्क किया है वह होता है हमारा लोअर टेंडन, लोअर फाइबर ऑफ रेक्टस फेमोरिस, जिसको हम पोस्टीरियर टेंडन भी बोलते हैं, या फिर हम इसको रिफ्लेक्टेड टेंडन भी बोलते हैं हमारी रेक्टस फेमोरिस मसल का। तो अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे जो ये हमारा लोअर टेंडन होता है रेक्टस फेमोरिस मसल का, ये अपोजिट डायरेक्शन में टर्न हो गया है, अपोजिट डायरेक्शन में घूम गया है, जिसके कारण रेक्टस फेमोरिस मसल के कुछ मसल फाइबर थोड़े से घूमे हुए दिख रहे होंगे आपको, कुछ इस तरह से, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख सकते हैं। मैंने वाइट एरो से इंडिकेट किया है हमारे मसल फाइबर के ओरिएंटेशन को। तो इस तरह के स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के कारण जहां पर हमारी रेक्टस फेमोरिस मसल हमारे हिप जॉइंट को क्रॉस करते हुए हमारे पेल्विक गिर्डल की इलियम बोन से अटैच होती है, और वहां पे जो टेंडन है, जिस टेंडन से अटैच होती है, वह भी दो तरह का है, एक रिफ्लेक्टेड और एक स्ट्रेट है, जिसके कारण हमारी जो रेक्टस फेमोरिस मसल है वो दो तरह के डिफरेंट एक्शन, एंटायरली डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकती है, जो कि है हिप फ्लेक्शन और नी एक्सटेंशन। और यहाँ पर अगर हम एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें जहाँ पर हमारे रेक्टस फेमोरिस मसल का जो अपर फाइबर है, अपर टेंडन है, वो अटैच होता है, तो उसका पॉइंट का नाम है
एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। ये एक बोनी प्रोजेक्शन होता है हमारे इलियम बोन का। अब इसको और अच्छे समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने इलियम बोन को समझना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा पेल्विक गिडल होता है इस पे कई सारी बोन प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। एक सामने की तरफ से व्यू है, एक पीछे की तरफ से व्यू है, एक एंटीरियर व्यू है, एक पोस्टीरियर व्यू है। तो यहाँ पर आप हमारी इलियम बोन को देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इसी इलियम बोन से कुछ हड्डियों का हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है जिसको हम बोनी प्रोजेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर हमारी इलियम बोन पे इस तरह के 4 बोनी प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जो कि है पहला एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, दूसरा एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन, तीसरा पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन और चौथा पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। तो हमारे इलियम बोन के इन चारों प्रोजेक्शन से कई सारी मसल्स ओरिजिनेट होती है और कई सारी मसल्स आकर इंसर्ट होती है। तो इसी तरह से हमारे इलियम बोन के इन चारों प्रोजेक्शन में से जो दूसरा प्रोजेक्शन है जिसको हम एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन बोलते हैं, तो यहाँ से हमारी रेक्टस फेमोरिस मसल का जो अपर टेंडन है वह ओरिजिनेट होता है। जैसे कि आप इस समय स्क्रीन पर हमारे पेल्विक गिडल की इमेज देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन की एग्जैक्ट लोकेशन। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और वहीं जो हमारी रेक्टस फेमोरिस मसल का लोअर टेंडन होता है यह ओरिजिनेट होता है अपर मार्जिन ऑफ द एसेटेबुलम। एसेटेबुलम कहने का मतलब यह एक सॉकेट होता है जहां पर हमारी जो फीमर बोन है वह जाकर अटैच होती है। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप एक फ्रंट व्यू भी देख सकते हैं, एक साइड व्यू भी देख सकते हैं। तो जिस सॉकेट में हमारी फीमर बोन जाकर अटैच होती है, हमारे फीमर बोन का हेड जाकर जहाँ पर अटैच होता है जिसको हम हिप जॉइंट बोलते हैं, तो उस सॉकेट को, उस कैप्सूल के अंदर जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं एसेटेबुलम। यह एसेटेबुलम मेनली हमारे हिप बोन के 3 अलग अलग बोन से मिलकर बनता है, जो कि है इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। और इस एसेटेबुलम को हम कॉटिलॉइड कैविटी भी बोलते हैं। तो आपने अभी देखा और समझा हमारे रेक्टस फेमोरिस मसल के ओरिजिन के बारे में। अब बात करते हैं कि कहाँ जाकर हमारी यह रेक्टस फेमोरिस मसल इंसर्ट होती है, जुड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी रेक्टस फेमोरिस मसल हमारे क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की बाकी 3 मसल के साथ मिलकर जुड़कर एक टेंडन फॉर्म करती है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप टेंडन। और यह क्वाड्रिसेप टेंडन जाकर अटैच होता है हमारे पटेला बोन से, और इस पटेला बोन से एक टेंडन निकल कर जाकर इंसर्ट होता है हमारे टीबिया बोन के टिबियल ट्यूबरोसिटी पे। तो इस तरह से इंसर्शन होता है हमारी रेक्टस फेमोरिस मसल का। और जैसे कि हमने अपने क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप के पिछले वीडियोस में देखा कि हमारी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप के जो सारी मसल्स होती हैं उनका सेम इंसर्शन पॉइंट होता है और सारी मसल सेम इसी तरह से इंसर्ट होती है, इसी पॉइंट पर इंसर्ट होती है। सो यह तो था हमारे रेक्टस फेमोरिस मसल का ओरिजिन और इंसर्शन। आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और इसी तरह की क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।